चाहती हूँ। मनीष, इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर जवाबी कार्रवाई की, इसको हम अब ये समझें कि ये वो ट्रिगर पॉइंट है जिसके बाद अब और ज्यादा इस मामले में तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ेगा, जिसका सीधे तौर पर जिम्मेदार अगर कोई देश होगा तो वो पाकिस्तान होगा। देखिए, दो पक्ष है। पहली बात तो यह है कि भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है और आज भी की गई। आज भी अगर आप देखें तो सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। कल भी इसी तरीके का जवाब दिया गया था। कल भी हमारे ड्रोन ने जाकर लाहौर में उसके एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया। तो हम भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है कि ये जो रोज 50, 100, 200 ड्रोन भेजता रहता है और हम उसको एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराते रहे, ये कब तक चलेगा? तो इसके लिए क्या हमारा जवाबी एक्शन होगा? मुझे लगता है कि सरकार ने जो आज पूरा कई घंटे की मीटिंग की है, प्रधानमंत्री ने लगभग 2 घंटे तक मीटिंग की। उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो फॉर्मर सर्विसेज चीफ हैं उन सब के साथ भी बातचीत की, तमाम वेटरन से बातचीत की। तो सभी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करके गवर्नमेंट एक डिसाइसिव कॉल ले रही है कि क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान ये वाली आदत, जो एक गंदी आदत लग गई है उसे पिछले 2 दिनों से कि रोज 100-200 ड्रोन भेजने की, इसके लिए क्या दंड दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है वो जल्द ही दिखेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस तरह के एक्शन के लिए ऐसा नहीं है कि किसी बॉलीवुड की मूवी की तरह 3 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कल, परसों या उसके अगले दिन आपको दिखेगा जवाब। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इस हरकत का भी बहुत माकूल जवाब जल्द ही देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की इस हरकत का बहुत माकूल जवाब दिया जाएगा और भारत हर स्टेज के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर चुका है, ऐसा लगता है। ये हमारे एक्सपर्ट भी मानते हैं। कर्नल मलिक, भारत को मालूम था कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, इसलिए हमारा एयर डिफेंस भी रेडी था। अब इसके आगे पाकिस्तान क्या कर सकता है? आई एम श्योर, जैसा कि मनीष कह रहे हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, हमारी जो आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उन सब ने इस बारे में डिस्कशन किया होगा और जो वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर दिखता है वही बताता है कि पाकिस्तान की हर चीज की काउंटर प्लानिंग, एंटिसिपेशन पहले से है। जी बिल्कुल सही कहा। अच्छा मिलिट्री लीडर वही कहलाता है जो दुश्मन की चाल को पहचान सके, और दुश्मन की चाल को पहचान के लिए उसका पास्ट एनालिसिस करना पड़ता है। जो पास्ट ऑपरेशन और हमारी लड़ाइयाँ पाकिस्तान के साथ है, उसके लेसन्स हमारे पास एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। उन सब से निष्कर्ष निकलता है कि पाकिस्तान, एक तो बात उसकी कभी भी विश्वसनीयता नहीं रही है। उसके मिलिट्री लीडर्स, जो उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं और जो उसकी आर्मी करती है, दोनों में दिन रात का फर्क होता है। दूसरी बात, पाकिस्तान हमेशा से अपने इंटरनल इश्यू को डिफ्यूज करने के लिए और लोगों के एक सूत्र में बांधने की कोशिश करने के लिए हमेशा इंडिया एंटिक रेटरिक करता है, चाहे वो आतंकवादी के रूप में भेजे या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट के रूप में वो जन्म ले। आज की डेट में जो हुआ है, यस, जो पिछले 3 दिन का है उसका सार ये है कि यस, एस्केलेशन हैज इंक्रीज्ड, स्टेप अप हो चुका है और इंडिया उस पर सीरियस सोच रहा है। और भारत का जो जवाब आएगा वो ये ड्रोन भेजना, ठीक है, उसके लिए हो सकता है 2-3 दिन का इश्यू हो और ये लो वारफेयर में वो सोचता है कि सस्ते में इंडिया को परेशान कर दूंगा और या मैं ये दिखा दूंगा कि मैं आपसे कम नहीं हूं, या ये मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं अंदर तक इंडियन टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेट कर सकता हूं विद एक्सप्लोसिव और प्रोबेबली सम एम्युनिशन ऑल्सो। बट लेकिन उसका जवाब जिस तरह से आएगा, शायद पाकिस्तान उसको अभी कल्पना नहीं होगी। और ये हमारा जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यानी गवर्नमेंट का जो स्टैंड रहा है, उसका एक ही सेंटेंस पूरी दुनिया में बड़ा फेमस हो रहा है कि पाकिस्तान उस क्वांटम में जवाब मिलेगा जो उसने कभी कल्पना नहीं की थी। इसको सीरियसली रखने की जरूरत है। सुमित, और शायद पाकिस्तान यही गलती कर रहा है। सर, मैं सुमित से ये पूछना चाह रही हूँ कि सुमित, अभी जो हम इस वक्त रिटेलिएशन कर रहे हैं ये अब एक्सटेंड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो 2 दिन से पाकिस्तान ड्रोन खेल रहा था, अब उसे किस तरह की स्थितियों के लिए तैयार रहना होगा? देखिए, भारत एक बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे काम करता है, वो है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इस समय ये कहते हैं कि हम जैसा हमको मिलेगा हम वैसा रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम भारत का रिटेलिएशन कितना बड़ा होगा। भारत का रिटेलिएशन उतना ही होगा जो हमारे एरियाज को सेफगार्ड करने के लिए होगा, जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए होगा, पाकिस्तान को समझाने के लिए होगा कि ये कदम शायद और भी आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने अपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यहीं तक सीमित रखे हैं। सबसे पहला स्टेज जो ऑपरेशन सिंदूर में आया वो ये था कि हमारे रूल्स ऑफ
एंगेजमेंट थे पाकिस्तान में बैठे टेररिस्ट ग्रुप, पाकिस्तान में बैठे उनके हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट ग्रुप के। दूसरा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया कि हमारे लगातार एरियाज के अंदर अटैक करने की कोशिश की, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए। हमने फिर पाकिस्तान के डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया, हमने पाकिस्तान के उन लोकेशंस को टारगेट किया जहां से पाकिस्तान बड़े ड्रोन्स को अटैक कर रहा था। अब तीसरा, जब कल के बाद अब जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बदले वो ये कि पाकिस्तान ने अब आर्म ड्रोन्स की मदद से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करने की कोशिश की। तो अब शायद उसी का रेसिप्रोकल अटैक या रेसिप्रोकल एक्शंस पे जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हम भी आपको उसी तरीके के रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के तहत आपको उस तरीके का जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल, तो रेसिप्रोकल रिप्लाई मिलेगा पाकिस्तान को, करारा जवाब मिलेगा। हमारे विदेश मंत्री ने भी ट्वीट करके कल कहा कि हम एक फर्म रिप्लाई देंगे अगर एस्केलेट करता है पाकिस्तान इस मामले को, और पाकिस्तान कर रहा है। और मुझे लगता है, आई गेस कि यहाँ पर अब वो फर्म रिप्लाई बहुत जल्दी आने वाला है पाकिस्तान के लिए, जो कि अब उसके संकेत भी दिखने लग गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जलालपुर जाटान से एक खबर हम दिखा रहे हैं, नीचे देखिए, जहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ है। और ये ड्रोन अटैक वहाँ पर पाकिस्तान में जो हुआ है ये बहुत अहम है। पाकिस्तानी ड्रोन हमलों के बाद भारत का पलटवार, हम जिसकी बात कर रहे थे, वो शुरू हो गया ऐसा लगता है। और LOC पर, IB पर तो लगातार जवाबी हमला हो ही रहा है, लगातार फायरिंग की जा रही है। ये जो जवाबी हमला है कमांडर भारद्वाज, ये जो इंटेंसिटी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो उरी में, वो पुंछ में, वो कुपवाड़ा में, वो किस तरह से रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। तो ये जवाबी हमला पाकिस्तान के लिए कितना भयंकर हो सकता है, और क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी होगी जवाबी हमले की, सीज फायर वायलेशन की? देखिए, हमने, पाकिस्तान ने अगर सीज फायर वायलेशन किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जैसे कि आपने अभी भी दिखाया कि POK में हमने अटैक्स किए हैं, हमारे ड्रोन अटैक्स हुए हैं। और पाकिस्तान अगर ये सोचता है कि वो 500 ड्रोन भेज सकता है, तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो 2000 ड्रोन भेज सकता है। हम एक वॉरफेयर का नया टेक्निक है जो कि है स्वॉर्म वॉरफेयर, जो कि है जैसे टिड्डी दल की तरह, जैसे ड्रोन्स आएंगे उस तादाद में आएंगे कि पाकिस्तान को फिर दिखेगा भी नहीं, मिसाइल भी होंगे उसमें और हमारे ड्रोन्स भी होंगे। तो हम इस तरीके से, इंडिया के पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं और पाकिस्तान के पास उस लेवल की कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं इस वक्त पर। तो हम जो है, हमारे पास इंडिया उसका रिस्पांस तैयार है। इंडिया रिस्पांस किस टाइम पे करेगा ये कहना हमारे लिए यहाँ बैठ के बहुत मुश्किल है, पर हाँ, रिस्पांस उसका आएगा और वो आ रहा है, वो जल्द ही आएगा। और पाकिस्तान अगर वो उसको नहीं समझेगा तो उसको उसका खमियाजा और भुगतना पड़ेगा। जो उसने ये एडवेंचर किया है पहलगाम में, पाकिस्तान इसको भुगतता रहेगा काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, अगर वो जल्दी इस चीज़ को नहीं समझेगा कि ये उसके हित में नहीं है कि वो इस वॉर को और एस्केलेट करे, क्योंकि उसके पास ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो और सीढ़ियाँ चढ़ सकेगा। उसके पास वो केवल लिमिटेड लेवल तक ही जा पाएगा। जैसे कि IMF लोन भी देखिए, अभी वो भीख मांग रहा है IMF से कुछ पैसा लेने के लिए। उसके बाद उसके पास बाकी हालत उसकी खस्ता है। चीन भी आगे चल के, जब उसको लगेगा कि अभी देखना ये है कि ट्रंप जो है चीन के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी जो टैरिफ्स लगाए थे 160% के, उसको आधा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीन का भी बढ़ता जाएगा, अमेरिका पाकिस्तान पे और प्रेशर डालेगा कि वो इस वॉर को एस्केलेट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान को, क्योंकि अमेरिका को अगर देखेंगे तो उसकी चीन के साथ जो बातचीत चल रही है उसमें भारत पाकिस्तान के लिए, अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस वक्त। और अमेरिका का फोकस जो ट्रंप का फोकस है वो पूरा इंडो पैसिफिक पे है। वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया इधर पाकिस्तान के साथ इंगेज रहे, वो चाहते हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो है इंडो पैसिफिक में बढ़े। DGCA की तरफ से फ्लाइट्स को लेकर एक्शन हुआ है। भारत के 32 एयरपोर्ट 15 मई तक बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बरकरार है उसमें 15 मई तक 32 एयरपोर्ट्स को बंद करने का कदम उठाया गया है। 15 मई, इसका मतलब सीधा आप समझिए कि आज है 10 मई, आने वाले 15 यानी कि 6 दिन तक, 15 तारीख तक इस वक्त अब ये जानकारी आ रही है कि ये एयरपोर्ट्स बंद रहेंगे। सुमित, इस कदम को उठाने के पीछे क्या हम ये समझे कि रिटेलिएशन या फिर जो एक्शन की हम बात कर रहे थे भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी ये शुरुआत है और ये वो सिग्नल्स है जो मिलना शुरू हो गए हैं भारत की तरफ से? देखिए, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो भारत ने लिए हैं, क्योंकि भारत ये जानता है कि पाकिस्तान हमेशा
कुछ ना कुछ ऐसा उल्लंघन जरूर करता है, वो हमेशा रूल्स मानता नहीं है। तो ऐसे में प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना बेहद जरूरी है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2 दिनों में दिखा दिया है कि वो सिविलियन एरियाज को ज्यादा टारगेट कर रहा है। लगातार पंजाब से या फिर जम्मू से ये खबरें भी मिली कि उन्होंने रिलीजियस लोकेशंस को टारगेट किया। उन्होंने ऐसी लोकेशंस को टारगेट किया जो गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, यहां तक कि मस्जिदों को टारगेट किया। तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वॉर के अंदर भी नहीं होते हैं। तो भारत को ये प्रिकॉशनरी मेजर्स इसलिए लेने पड़ रहे हैं ताकि सिविलियन एरियाज को कम नुकसान हो। और पाकिस्तान जिस तरीके के आप देख सकते हैं कि इस्तेमाल कर रहा है कि वो हो सकता है कि किसी सिविल फ्लाइट्स को टारगेट ना करते अपने ड्रोन से, इसी वजह से सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं।